हेलो एवरीवन, आज क्लास 5 है और आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो लिख लीजिए हाउ टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, उसके सामने लिख लीजिए डे 5। चलिए, नंबर 1 पॉइंट है डियर शोल्डर। जब भी आप किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप किसी से क्लास ले रहे हैं, तो कभी भी आपका शोल्डर झुका हुआ नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा अकड़ा हुआ होना चाहिए। डियर, जब आप ज़्यादा झुक के बैठेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो दिखेगा और ज़्यादा अकड़ के बैठेंगे तो आपके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड, ज़्यादा घमंड दिखेगा। इसलिए ना ज़्यादा अकड़ के बैठिए और ना ज़्यादा झुक के बैठिए। आप इसका प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। जैसे कि आप चेयर पे बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आप ना ज़्यादा झुक के बैठिए और ना ज़्यादा अकड़ के बैठिए। चल रहे हैं तो देखिए कि हमारा कंधा ज़्यादा झुका हुआ तो नहीं है, ज़्यादा अकड़ा हुआ तो नहीं है। ये सारे चीज़ की छोटी-छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए घर पे। नंबर 2 पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है डियर कि जब आप किसी से बात करें तो आँख में आँख डाल के बात करें। आँख में आँख डाल के बात करने से क्या होता है कि आपके अंदर एनर्जी दिखता है, कॉन्फिडेंस दिखता है। और जब आप आई कांटेक्ट के साथ किसी से बात करेंगे ना, तो आप किसी के अंदर विश्वास भी जगा सकते हैं। आप अपनी बातों को अच्छा से विश्वास भी जगा सकते हैं। इसलिए आई कांटेक्ट जरूरी है। आई कांटेक्ट कैसे रखना है? जैसे कि डियर, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसके आंखें में आंख डाल के एक सुर से घूरे। नहीं, मतलब आपको क्या करना है, आप कुछ सेकेंड के लिए आप उसके गालों पे देख सकते हैं, आईब्रो पे देख सकते हैं, उसके नोज पे देख सकते हैं, आप उसके माउथ पे देख सकते हैं, मतलब उनके फेस के किसी भी साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, इससे आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाएंगे। तो डियर, ये ध्यान रखिए। इसका प्रैक्टिस भी जब आप घर पे बैठे हुए हैं अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ, तो प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने पापा के पहले चीख पे देखिए, नोज पे देखिए, आईब्रो पे देखिए, या फिर दादा दादी के साथ, मतलब आप जिनके साथ बैठे हुए हैं उनके साथ ये प्रैक्टिस करके देखिए। धीरे धीरे आपका ये सब चीज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा और जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो आप अच्छे से परफेक्ट तरीका से मिल पाएंगे। इसलिए इसकी प्रैक्टिस घर से करना शुरू कीजिए। नंबर 3 पॉइंट है डियर, हैंड मूव। हैंड का मतलब होता है कि जब आप बात कर रहे हैं, आप अपनी बातों को सुना रहे हैं, तो उस समय आप अपने हाथों को घुमाते रहिए। हाथों को घुमाते रहने से एनर्जी दिखता है। जैसे कि ऐसे करके आपको कभी नहीं बैठना है। ऐसे करके बैठेंगे ना, तो सामने वाला को लगेगा कि ये मेरे बातों में इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब होता है कि आप किसी को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी आप अपने हाथों को इस प्रकार से ना रखिए। दूसरा, कि कभी भी आप अपने हाथों को पीछे के साइड ऐसे करके ना खड़ा रहिए। तीसरा, कि कभी भी आप अपने हाथों को पॉकेट में ना रखें। चाहे आप स्टेज पे हैं, चाहे आप बैठे हुए हैं, तो आप अपने पॉकेट में ना रखें। आपको अपने हाथों को कहाँ रखना है? अपने हाथों को ऐसे कीजिए और फिर अपने नाभि के पास रखिए। अगर आप खड़े भी हैं फिर भी वहीं पे रखना है, और बैठे हुए भी हैं तो फिर भी अपने नाभि के पास ही रखना है। डियर, आप किसी किसी को देखे होंगे स्टेज पे, अच्छे स्पीकर को, तो वो खड़े रहते हैं तो उनका हाथ ऐसे करके ऐसे रहता है, या फिर ऐसे रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है। मतलब ये सब गुड लीडर का निशानी है। तो डियर, आपको इसकी भी प्रैक्टिस घर पे करना है। खड़े हैं तो आप अपने हाथों को इस प्रकार से करके खड़ा रहिए। अगर बैठे हुए हैं तो फिर भी आप अपने हाथों को ऐसे कीजिए। और किसी से बात कर रहे हैं तो आप कभी भी ऐसे करके ना बैठिए। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको अपनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। इन सब की प्रैक्टिस आपको आज से ही करना शुरू करना है। नंबर 4 पॉइंट है ड्रेस। ड्रेस मतलब आपका जो ड्रेस है ना, फिट होना चाहिए, ढीला वगैरह नहीं होना चाहिए और ज़्यादा फटा उटा नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप
महंगा कपड़ा पहन के जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आपको क्या करना है कि जो भी आपका कपड़ा है साफ होना चाहिए, फिट होना चाहिए, कलर बाई कलर मिला के पहनना है, ठीक है। ये हमारा है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है डियर मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस का मतलब है कि आप किसी के सामने बैठे हुए हैं, फेस टू फेस किसी से मिल रहे हैं, तो वो देखिए कि वो कैसे बैठे हुए हैं। अगर वो एक पैर पे दूसरा पैर रख के बैठे हुए हैं तो आप भी उनके कॉपी करने की कोशिश कीजिए, आप भी वैसा ही बैठने की कोशिश कीजिए। अगर किसी का हाथ इस प्रकार से है तो आप भी धीरे धीरे आप अपने हाथों को पहले ऐसे ऐसे ले जाके ऐसे करके बैठिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे सामने वाला व्यक्ति आपसे कनेक्ट होता है, सामने वाला व्यक्ति को लगता है ये भी तो मेरे ही जैसा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका जो साइकोलॉजी माइंड है वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। इसलिए सामने वाला को कॉपी कीजिए, सामने वाला जैसे बैठा है उस प्रकार से बैठने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट आता है, सॉरी नंबर 6 पॉइंट आता है कि इन सब की प्रैक्टिस कैसे करें। तो डियर, इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, हम जो जो पॉइंट आपको सिखाए हैं उसकी घर पे प्रैक्टिस करना है। घर पे प्रैक्टिस करना है, अपने बोलने की प्रैक्टिस, कंधा वाला, हैंड वाला, सब चीज की प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये रहा हमारा 5 पॉइंट। हम एक बार समराइज कर देते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है डियर कि हम शोल्डर, अपने शोल्डर को सही रखना है। दूसरा है आई कांटेक्ट, तीसरा है हैंड मूव, चौथा है ड्रेस, पांचवा है मिरर प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है डियर, जैसे कि हम पिछले क्लास में बोले थे कि आपको एक वीडियो बनाना है, तो आज भी आपका टास्क है कि आपको एक वीडियो बनाना है, डेली एक वीडियो बनाना है। और एक वीडियो बना के और उसमें देखिए कि आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मिरर के सामने बोलना शुरू कीजिए और वीडियो बना के ग्रुप में ऐड कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, चाहे आप जिस भी दिन वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन भी ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, नो फर्क पड़ता है, आप ग्रुप है ना आपके पास, उस ग्रुप में डालना शुरू कीजिए वीडियो, ठीक है डियर। और ये छोटे छोटे क्लास हम आपके लिए लेते आएंगे।